नमस्कार मित्रों, इंडियन इंग्लिश ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शुड का प्रयोग कि शुड का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पहले आपको बताना चाहूँगा मैं कि शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का सलाह देते हैं या कोई कार्य नहीं करने का सलाह देते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, शुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के लिए मतलब वर्तमान समय में किसी को जब सलाह देते हैं तब करते हैं, या तो फ्यूचर में कोई काम करने का किसी को सलाह देते हैं हम तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए मैंने रूल लिखा हुआ है। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि एग्जैक्टली हम शुड का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। दोस्तों, मैं यह मान के चलता हूँ आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और इसके बाद शुड का प्रयोग तो अभी आप सीख ही रहे हैं। और एक्शन, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, क्रिया जिसको बोलते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको एक्शन वर्ब पता है। वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अब सेंटेंस पहले मैं बोलता हूँ आपको, बनाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी को सलाह देते हो, तो जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई मित्र है या कोई भी है, आप उसको सपोज कीजिए कि उसको आप बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। उसको आप सलाह दे रहे हैं। सपोज कीजिए कोई बीमार है, कोई पर्सन परेशान है, तो उसको क्या चाहिए, उसको दवा की आवश्यकता है। तो जब आप उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है, तो आप उसको सलाह ज़रूर देंगे कि आपको दवा लेनी चाहिए या आपको आपके डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। इस प्रकार के जब हम चाहिए शब्द, सिंपल सी बात है, हम जब किसी को कोई सलाह देते हैं तो सलाह देने वाले वाक्यों के लास्ट में चाहिए शब्द का प्रयोग जरूर होता है। तो हम इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी व्यक्ति को सलाह देना है, जैसे आपको चलिए एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है, आपको दवा लेना चाहिए, ये आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं सपोज कीजिए। तो ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद शुड का प्रयोग, फिर एक्शन वर्ब जिसको बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर पहले कौन कौन हो गया, आपको, मतलब आप किसको सलाह आप दे रहे हैं, यू को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, यू। इसके बाद आपका रूल के अकॉर्डिंग आपका आएगा शुड। अब इसके बाद एक्शन, एक्शन यहाँ पर क्या है, वर्ब यहाँ पर है लेना। क्या लेना, दवा लेना। तो ध्यान देंगे, जो आपका एक्शन है, वर्ब है, वो है लेना। लेना का मतलब क्या होता है, टेक, यू शुड टेक। अब ऑब्जेक्ट में आपका आ जाएगा मेडिसिन। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप बोलेंगे आपको दवा लेना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड टेक मेडिसिन। चलिए इसी प्रकार से हम नया एग्जांपल दे देते हैं। सपोज कीजिए आपको, अगर आप किसी को सलाह देते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको अध्ययन करना चाहिए, तो आप किस प्रकार सलाह देंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू, इसके बाद शुड, यू शुड। एक्शन क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, रीड। तो आप बोलेंगे आपको पढ़ना चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड रीड। लेकिन अगर ये आप कहें कि आपको, अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने की बात करें, सपोज कीजिए अगर आप बोलते हैं आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर मित्रों। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यू को ही सलाह आप देते हैं, कर्ता कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को आप ही, सी या नेम, इट, दे, किसी को भी आप सलाह दे सकते हैं। सपोज कीजिए आप, अगर आप ही को सलाह देंगे, तो जैसे अगर आप बोलेंगे उसे, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, अब ही की बात कर रहे हैं हम, तो बोलेंगे उसे क्रिकेट। ध्यान देंगे मित्रों, जब हम उसे शब्द का प्रयोग करते हैं
तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि उस सेंटेंस को कंप्लीट सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे जो हम उसे बोल रहे हैं, हम उसे वो हम कोई मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं। तो वो तो आपके सेंटेंस को कंप्लीट होने के साथ साथ आप समझ पाएंगे कि जो उसे है वह मेल है कि फीमेल। जैसे अगर मैं कहूँ उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, अब आपको क्या लग रहा है कि मैं जो उससे की बात कर रहा हूँ वो कोई मेल है कि फीमेल है? ध्यान देंगे, ये तो आप मेरे बातों के बाद आप समझ पाएंगे जब मैं कहूँगा उसे। तो फिलहाल आप अपने हिसाब से भी समझेंगे, क्योंकि आप समझ रहे होते हैं कि मैं किसे बोल रहा हूँ उस समय, जब ये मैं बोल रहा होता हूँ कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो चलिए सपोज कीजिए मैं कोई मेल की बात, कोई लड़के की बात कर रहा हूँ, ही की बात कर रहा हूँ। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं, तो कैसे बोलेंगे? ही शुड। आप क्रिकेट खेलने की बात करें, क्रिकेट खेलने को क्या बोलते हैं मित्रों? प्ले क्रिकेट। तो अगर आप बोलेंगे उससे क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या बोलेंगे? ही शुड प्ले क्रिकेट। चलिए अगर हम सी की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें उसे खाना बनाना चाहिए, सपोज कीजिए मैं किसी गर्ल के कोई फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस मित्रों? सी। क्योंकि किसी लेडीज को हम अगर वह बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शी। अगर किसी मेल को बोलते हैं वह तो बोलते हैं ही। तो बोलेंगे शी should cook food। तो इस प्रकार से हम जब किसी को सलाह देते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपका यह जो रूल है अप्लाई होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है मित्रों, हम कोई सलाह देते हैं किसी व्यक्ति को कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम, जैसे अगर जो काम नहीं करने के लायक होता है हम उसको नहीं के लिए सलाह देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई झूठ बोलता है तो हम उसको क्या सलाह देंगे? या आपको, क्या आपको झूठ बोलनी चाहिए? नहीं, हम उसको सलाह देते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम सलाह देते हैं तो ध्यान देंगे मित्रों, शुड के बाद आपका नॉट का प्रयोग होता है, आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू को सलाह दे रहे हैं तो बोलेंगे यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो इस प्रकार से आप शुड के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं जब आप सलाह देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे अगर हम ही की बात करें, बोलेंगे उसे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर ही का, तो आप बोलेंगे उसे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम। तो यहाँ पर टाइम बर्बाद करने को बोलते हैं वेस्ट द टाइम। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एग्जाम्पल का प्रयोग कीजिएगा, आप खुद ही सेंटेंस ले लीजिएगा हिंदी में, और उसको इस रूल के अकॉर्डिंग आप उसको बनाने का प्रयास करना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और बेहतर आपको और समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल और अपने मन से आप लेते रहेंगे और आप सेंटेंस बनाने का आप यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो हुआ जब हम किसी को सलाह देते हैं काम करने या नहीं करने के लिए, तो इस प्रकार से आपका रूल जो है अप्लाई होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम सलाह किसी से कंफर्म करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से हम सलाह लेते हैं क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम किसी से सलाह लेते हैं क्या शब्द का प्रयोग पहले करके, तो वहाँ पर ध्यान देंगे शुड का प्रयोग आपका पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट आपका शुड के स्थान किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जैसे आप अगर पूछते हैं क्या मुझे, सपोज कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बारे में भी आप कंफर्म करते हैं कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के आप सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपका शुड का प्रयोग पहले होता है। जैसे अगर आपने कहा क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर शुड, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर अब सब्जेक्ट आप खुद ही हो रहे हैं, आई खुद ही हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में हम सलाह कभी किसी प्रकार से हम कंफर्म करते नहीं। वैसे आमतौर पे आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसे रूल बनते हैं, अगर ऐसे सेंटेंस बनते हैं, तो आपको जो है अपने बारे में भी कंफर्म करना होगा।
तो शुड आई स्टडी, ध्यान देंगे आप यहाँ पर स्टडी का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हाँ, स्टडी मतलब अध्ययन करना, रीड मतलब पढ़ना, दोनों चीजें लगभग सेम है मित्रों। आप यहाँ पर स्टडी का प्रयोग करेंगे तो शुड आई स्टडी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। अब अगर सामने वाला यस में आंसर देगा या नो में, उस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए उसने कहा हाँ आपको पढ़ना चाहिए, तो बोलेगा यस यू शुड स्टडी। अगर वो बोलेगा हाँ आपको पढ़ना चाहिए, तो बोलेगा यस यू शुड स्टडी। हो सकता है उसका आंसर आए नहीं, नहीं आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो बोलेगा नो यू शुड नॉट। शुड के बाद यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे, नो यू शुड नॉट स्टडी। तो इस प्रकार से आप जो है एस और नो का उत्तर आप यहाँ पर इजीली आप दे सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में आप कंफर्म करते हैं कि क्या उसे दौड़ना चाहिए ही, क्या उसे खाना पकाना चाहिए अगर आप सी की बात करें, या क्या उन सबको जो है मार्केट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर शुड के बाद वहाँ पर ही, सी, दे या कोई नाम भी आ सकता है। क्या मोहन को लिखना चाहिए, तो शुड मोहन राइट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको चीज़ समझ में आया है। और फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर प्रैक्टिस, अगर आप जो है खुद आप सेंटेंस बनाते हैं तो बेहतर होगा। और इसी प्रकार से आप अपने मर्जी से भी आप अपने मित्रों के साथ में आप बैठ के बातों को शेयर आप करने का प्रयास करना, और जो आपके अंदर जो नॉलेज है आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको शो करने का आप प्रयास करना मित्रों। क्योंकि विदाउट शोइंग योर टैलेंट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आया है। और तो इसी के साथ मित्रों मैं आपसे यहाँ पर हाँ फिलहाल एक बात और करना चाहूँगा मित्रों। अभी ये आपका शुड का प्रयोग हुआ है, मैंने आपसे बताया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में शुड का प्रयोग होता है। मैंने आपको फ्यूचर के लिए नहीं बताया, कि यहाँ पर एग्जांपल दिया। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर आपने कहा कि जैसे मैं, अगर आप वर्तमान में कहेंगे कि आपको स्कूल जाना चाहिए, तो आपने कहा यू शुड गो टू स्कूल। लेकिन अगर बात करें आप कल आपको स्कूल जाना चाहिए, अगर मैं टुमारो की बात करूँ, आने वाले कल की बात करूँ, तो सेम आप यहाँ पर इस प्रकार सेंटेंस आप इसी रूल पे आप बनाएंगे। जैसे कहेंगे आपको कल स्कूल जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड गो टू स्कूल टुमारो। बात में आ रही। तो आप ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लिए यहाँ पर रूल कुछ चेंज होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। सेम रूल रहेगा। जो ये आपका शुड का प्रयोग है, आपका प्रेजेंट में और फ्यूचर में ये चीज़ जो है आपका अप्लाई होता है मित्रों। तो अगर आप कहेंगे इससे, अगर आप सी की बात करें कि उसे कल खाना पकाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सी शुड कुक फूड टुमारो। तो इस प्रकार से आप जो है फ्यूचर में भी इसका प्रयोग आप करते हैं। अब शुड का प्रयोग पास्ट में किस प्रकार से होता है मित्रों, मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद जस्ट मैं दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको शुड का प्रयोग पास्ट में किस प्रकार से करते हैं, मतलब आप किसी को बीते समय के बारे में सलाह देते हैं, हम इसको हम अब सीखेंगे अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।